जब भी हम घर में क्लीनिंग करना चाहते हैं, डीप क्लीनिंग, जैसे कि नवरात्रि से पहले या फिर दीपावली से पहले या फिर कभी ऐसे कोई घर में फंक्शन वगैरह होता है, या कई बार ऐसे घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना, तो हमें लगता है कि हम क्लीनिंग करें और डीप क्लीनिंग करें, मतलब पूरे घर को एक साथ साफ़ करें। तो ऐसे में हमें सबसे पहले यही कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कि कई बार ऐसी चीज़ें उलझी हुई रहती हैं। तो कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, आई होप आपको बहुत अच्छी लगेंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कई सारे क्लीनिंग के टूल्स वगैरह भी आपके साथ शेयर किए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही कंटेंट आप हमेशा देखते रहें। तो आइए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस। तो जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ से जितने भी जाले वगैरह हैं उसको क्लीन करना चाहिए। इस तरह का एक लॉन्ग हैंडल वाला आपको ब्रश मिल जाएगा, या डस्टर बोल सकते हैं, या जाले निकालने वाला। ये एडजस्टेबल है, इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये बिल्कुल हमारे घर में होना ही चाहिए, चाहे किचन में, हॉल में, बालकनी में, या फिर बाहर छज्जे वगैरह की तरफ। ये जो है पतले पतले जाले वगैरह निकालने में बहुत ज़्यादा काम आता है। इससे काफ़ी अच्छे से डस्टिंग हो जाती है। सबसे अच्छी बात है कि ये एडजस्टेबल है। जब हम ऊपर के जालों को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है उसके नीचे जो भी सामान है, जैसे कि पंखे वगैरह हो गए, एसी वगैरह हो गए, उनके ऊपर से डस्टिंग करने के लिए बढ़िया सा डस्टर मंगवाया था। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ों की लिंक आपको दे दूँगी, लेकिन सबसे पहले आप कंपेयर कर लीजिएगा कि आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहाँ से आपको रीज़नेबल मिल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर से मार्केट ही इतना दूर होता है कि हमें चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेबल लगती हैं। तो ये जो डस्टर है, इसमें ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं वो माइक्रो फाइबर की बीट्स लगे हुए हैं। इससे सफाई बहुत ही अच्छे से हो जाती है, और ये भी एडजस्टेबल है। यदि हमें आसपास के एरिया की सफाई करनी है जो बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, तो वहाँ हम क्लीन कर सकते हैं। और बाकी अगर हमें ऊपर की तरफ सफाई करनी है, जैसे कि पंखे को ऊपर की तरफ साफ़ करना है, या फिर एसी के ऊपर का एरिया, और जो भी जैसे विंडो वगैरह हो गई जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो ये बहुत ही अच्छा एडजस्टेबल डस्टर है। क्योंकि इसके डंडे को तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका जो ऊपर वाला फैब्रिक वाला एरिया है वो भी एडजस्ट हो जाता है। तो पंखे के लिए मैंने इसको इस तरह से मोड़ दिया है, और बहुत ही अच्छे से मैं क्लीनिंग कर पा रही हूँ। ये जमी हुई धूल हमें कई बार नोटिस भी नहीं होती है कि यहाँ पर भी सफाई करनी है, क्योंकि नॉर्मली हम पंखे को किसी भी डस्टर से, जाले वाले से साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर का एरिया भी इतना ज़्यादा ख़राब होता है, तो वहाँ पर हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा धूल इस पर आ गई है। तो इस तरह से एसी वगैरह का टॉप जो है, या फिर कोई विंडो वगैरह है वहाँ की सफाई, या फिर जब हमने घर में फॉल सीलिंग वगैरह बनवाई हुई है, वहाँ की सफाई करने के लिए ये ब्रश परफेक्ट है। इससे अच्छा मुझे आज तक जो है डस्टर नहीं दिखा है। जैसे यहाँ पर मैं मंदिर के ऊपर की तरफ की क्लीनिंग कर रही हूँ, और वैसे भी हम नीचे तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन कई एरियाज़ जो होते हैं हमसे अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं, और फिर उनमें भी हम किसी भी कपड़े से साफ़ करते हैं तो प्रॉपर जो डस्ट है उसमें अच्छे से नहीं आ पाती है। तो इस तरह से अलग अलग टूल यूज़ करने से हमारे घर की सफाई जो है बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और ये सभी टूल ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ करना है, ये सालों साल चलते हैं। पहले की बात मैं आपको अगर शेयर करूं, कि मैं भी ऐसे ही करती थी कि एक आध डस्टिंग का कपड़ा लिया और सारे घर को साफ़ कर लिया, लेकिन जो फ़र्क है आप क्लियरली देख पाते हैं कि इन टूल्स को यूज़ करने से हम बहुत ही अच्छे से हमारा घर क्लीन कर लेते हैं। फिर हमारा मन भी लगा रहता है कि हाँ, यहाँ की सफाई करनी है और वहाँ की सफाई करनी है। अच्छे से जब चीज़ें होती हैं ना, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले हमने ऊपर की सफाई की, जाले वगैरह निकाल लिए, उसके बाद हमने कुछ डस्टिंग कर ली पिंक वाले डस्टर से, और उसके बाद बारी आती है दीवारों की। दीवारों पर भी दाग वगैरह लगे रहते हैं, उनको भी अच्छे से क्लीन कर ले। और उसके बाद बारी आती है इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे जो नीचे की तरफ है, ये वाली आप देख रहे हैं स्लाइडर विंडो है, इसके नीचे की जो स्लाइडर की तरफ का एरिया है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डस्ट डिपॉजिट हो गई है। तो इस तरह के ब्रशेस से आप यहाँ की डस्ट को बहुत ही अच्छे से हटा देते हैं, तो बहुत ही इजी आपका काम भी हो जाता है। और यकीन मानिए, हर चीज़ के लिए, हर सामान को साफ़ करने के लिए अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, तो काफ़ी बेटर उनसे सफाई हो जाती है।
आज के समय में कोई भी चीज़ खरीदना बनवाना, एक तो उसमें टाइम बहुत लगता है और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इतनी मेहनत से इतना टाइम लगाकर हम ये चीज़ें बनवाते हैं, ख़रीदते हैं, तो उनकी प्रॉपर केयर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि दरवाजे वगैरह क्लीन करना, तो ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ आते हैं सफाई करते हुए, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऊपर हमने पहले सफाई कर ली, वहाँ पर जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो नीचे आ गई, तो नीचे का जो सामान है थोड़ा बहुत तो ख़राब हुआ होगा और उन्हें हम फिर क्लीन करते हैं, तो उसके बाद वो सामान ख़राब नहीं होता है। इस तरह से फर्नीचर वगैरह को मैं कभी भी पानी से साफ़ नहीं करती हूँ, पानी तो अवॉइड ही करती हूँ। उसके बदले कॉलिन से बहुत ही अच्छे से ये दाग वगैरह जो होते हैं ना, क्लीन भी हो जाते हैं और शाइन भी बरकरार रहती है। और देखिए, हम बाहरी चीज़ों की तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन इस बार मैं छोटी सी चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाह रही थी। पहले मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं या ना करूं, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, इस बार ना मुझसे कम से कम 2 या 3 महीने हो गए ना, मुझसे मिस हो गया था एक्वागार्ड वालों को फ़ोन करना कि आइए और क्लीन करके जाइए, सर्विसिंग करके जाइए। एक्चुअली एक पैक लिया हुआ है जिसमें 2 साल तक इनकी जो सर्विस वगैरह है वो फ्री रहती है, उसका पहले ही हम पैसे जमा कर लेते हैं। तो ये खुद ही आके रिफ़िल वगैरह चेंज करके क्लीन करके जाते हैं, लेकिन इस बार वो आए ही नहीं, तो मुझसे भी मिस हो गया। तो देखिए कितनी ज़्यादा इसका जो अंदर का जो रिफ़िल है वो गंदा हो गया है, तो इस पर मैंने नया चेंज करवाया। और बहुत ही ज़्यादा गंदा होने के बाद इतना वेट ना करें, लेकिन जब टाइम रहता है जैसे 3 महीने 4 महीने, तो उसे क्लीन करवाते रहें। और ये दूसरा वाला भी जो फ़िल्टर है ये बाहर की तरफ लगा हुआ है, ये मैंने एडिशनल लगवा लिया है। हमेशा घर को क्लीन रखें, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। जैसे हम किचन में भी ना टिफ़िन वगैरह को साथ में रख लेते हैं, तो जब ऑफिस का या स्कूल का टाइम होता है सब लोगों का जाने का, तो सारे बर्तन एक साथ बजने लगते हैं, खड़-खड़ की आवाज़ आने लगती है। तो इसी तरह से सफाई के भी सारे प्रॉपर टूल होने चाहिए और हर सामान जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे किचन में चाहे घर में, उन सभी चीज़ों की भी प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए। इससे साफ़ सुथरा और घर पूरा ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये थी आज के वीडियो की कुछ टिप्स। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की हैं उन सभी चीज़ों की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब मैं परचेस करती हूँ इस तरह की कई सारे क्लीनिंग टूल्स या फिर घर में काम आने वाली चीज़ें, तो ट्राई करती हूँ कि सबसे पहले कंपेयर करूँ ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, जहाँ से मुझे लगता है कि रीज़नेबल है और सब चीज़ें मुझे फुलफ़िल लगता है कि वो चीज़ कर रही है, उसी के बाद मैं परचेस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारा काम है आपके साथ सभी चीज़ों का रिव्यू करना, क्या चीज़ें सही क्या चीज़ें गलत, लेकिन फिर भी हमारे घर में किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कितना बजट रखते हैं उन्हें परचेस करने का, और हमारे घर में स्पेस कितना है और रिक्वायरमेंट कितनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही चीज़ों को हमें परचेस करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट करती हैं, फिर उन्हें हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो जो ज़रूरी चीज़ें हों वो ही खरीदनी चाहिए। और सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि कोई भी चीज़ खरीदें वो मल्टी फंक्शनल होना चाहिए, जैसे कि फोल्डेबल होना चाहिए, उसको अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हो, ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उस पर जितने भी पैसे लगा रहे हैं उनको पूरी तरह से हम यूटिलाइज कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सब चीज़ों को तो ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अपने बजट का भी ज़रूर ध्यान रखें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जो भी चीज़ें खरीदती हूँ वो सालों साल चलाती हूँ और कोशिश करती हूँ वो चीज़ें मल्टी फंक्शनल, रीयूजेबल और स्टोरेबल, फोल्डेबल हों। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।